Hello everyone and welcome to my channel The World According to JMM. First of all, very good evening. Today is 15 October 2024 and I am going to discuss all important questions of today's current affair. And in the end of video, I will ask you one question and you will have to give answer in comment box. Okay, let's start. Before starting the session, there is one motivational thoughts for you. अब तक की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपनी सोच बदलकर अपना भविष्य बदल सकता है. ओके, ये अब तक की सबसे बड़ी खोज है कि इंसान अपनी सोच को बदल करके अपना भविष्य बदल सकता है. तो हमें अपने भविष्य को बदलने से पहले अपनी सोच को अवश्य बदलना चाहिए. ये किसका थॉट्स है? ओपरा विनफ्रे का. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू लॉन्च कास्ट सर्वे. जाति सर्वेक्षण लॉन्च करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश. व्हाट विल बी राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना. ओके, तेलंगाना राज्य में जाति सर्वेक्षण को शुरू किया गया है और इससे पहले बिहार और आंध्र प्रदेश में जाति जो जनगणना है वो स्टार्ट किया जा चुका है. ठीक है, तो जो तेलंगाना है वो तीसरा राज्य बना है जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला. बिहार जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य है. तेलंगाना राज्य का जाति जनगणना करने का उद्देश्य ओबीसीज, एससीज, एनएसटीज और अन्य के बीच लक्षित संसाधन वितरण को सुनिश्चित करना है. इसके अलावा पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर के नेतृत्व में एक आयोग एससी के उपवर्गीकरण का अध्ययन करेगा. यहाँ पे तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं. तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद. तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? जिष्णु देव वर्मा. ओके, तेलंगाना में विधानसभा सीट कितनी है? 119. और विधान परिषद की सीट कितनी है? तो 40. राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 17 सीटें हैं. ओके, अब बात करते हैं जीआई टैग की. तो तेलंगाना के तंदूर लाल चना, हैदराबाद की लाख की चूड़ियाँ, वारंगल दरी, निर्मल पेंटिंग और पुटपक्का तेलिया रुमाल, ये सारे क्या हैं? जीआई टैग हैं. ये है तेलंगाना के करंट अफेयर. नीति आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम का शुभारंभ किया है. तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून को. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम the first Indian to climb Mount Shishapangma. माउंट शीशापांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले इंडियन कौन बने? ऑप्शन ए रविंद्र कुमार, ऑप्शन बी अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन सी लवराज सिंह धर्मशक्तु, ऑप्शन डी अंशु जामसेनपा. व्हाट विल बी राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्जुन वाजपेयी माउंट शीशापांगमा पर चढ़ने वाले पहले इंडियन होंगे. भारतीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीशापांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. अर्जुन वाजपेयी उसके सिवा कौन कौन सी चोटियों पर चढ़ाई कर चुके हैं? तो माउंट एवरेस्ट 2010 में, माउंट लोत्से 2011 में,
माउंट मनासलू 2011 में, माउंट मकालो 2016 में, माउंट चो ओयू 2016 में एंड माउंट कंचनजंगा 2018 में, माउंट अन्नपूर्णा 2023 में एंड अभी रिसेंटली किस पे चढ़ाई किए हैं तो माउंट शीशा पंगमा पर। ओके, अब बात करते हैं बछेंद्री पाल की। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और जो संतोष यादव हैं वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की हैं। अंशु जामसेंपा जो हैं 118 घंटे और 15 मिनट के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड द होस्टिंग राइट ऑफ द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में होस्टिंग राइट किस कंट्री को दिया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी UAE. What will be right answer? Then right answer will be India. भारत को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी का अधिकार दे दिया गया है। भारत 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेज़बानी करेगा। टूर्नामेंट में 23 भारतीय निशानेबाजों का दल दुनिया के शीर्ष निशानेबाजों से मुकाबला करेगा। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो कलकेश सिंह देव। ये उनका फ़ोटोज़ हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया। जैसे देखिए, फर्स्ट किसको अनाउंस किया गया? डारोन एस मोंगलू को, जो कहाँ के हैं? USA के। दूसरे कौन है? साइमन जॉनसन, ब्रिटेन के। तीसरे जेम्स ए रॉबिन्सन, ये भी कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। इन सभी ने इस विषय पर अध्ययन किया है कि संस्थाएं किस प्रकार बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has awarded the Nobel Prize 2024 in Economics? अर्थशास्त्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए डैरून एक्लेमोग्लू, ऑप्शन बी साइमन जॉनसन, ऑप्शन सी जेम्स ए रॉबिन्सन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. What will be answer? Then right answer will be all of above. ओके, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डॉरेन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों लोगों को क्या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। तो 2024 में जापान के संगठन निहोन हिंदाक्यो को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई की लेखिका हैं हांगकांग, उनको दिया जाएगा। डेविड बेकर को प्राइज नए तरह के प्रोटीन के निर्माण के लिए दिया गया है। डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर ने एक ऐसा AI मॉडल बनाया है जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। अब बात करते हैं भौतिक का नोबेल पुरस्कार। तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन, इन्होंने क्या किया था? माइक्रो RNA की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमेंदू मेंडिस हैज़ नेम्ड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर September 2024. ही इज़ क्रिकेटर ऑफ हिज कंट्री।
कामिंडू मेंडिस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है सितंबर मंथ के लिए, और ये एक क्रिकेटर हैं। तो आपको ये बताना है कि किस कंट्री के हैं। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इज़ न्यूजीलैंड। व्हाट विल बी आंसर? देन राइट आंसर विल बी श्रीलंका। तो कामिंडू मेंडिस जो हैं वो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिन्हें सितंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आईसीसी ने श्रीलंका के बल्लेबाज कामिंडू मेंडिस को सितंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इंग्लैंड की अनुभवी सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। Our next question, who has won the single title of 2024 ATP Shanghai Master Tennis Competition? ATP Shanghai Master Tennis Competition 2024 का एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए डेनियल कोलिंस, ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना, ऑप्शन सी एंड्रयू रूबलेव, ऑप्शन सी जैनिक सिनर। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैनिक सिनर। इटली के जैनिक सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर एटीपी शंघाई मास्टर्स 1000 का एकल खिताब जीता है। एटीपी शंघाई मास्टर 1000 2 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर शंघाई में आयोजित किया गया था। शंघाई मास्टर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। नीदरलैंड के वेस्ले कूलहोफ और क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक की जोड़ी ने घाई मास्टर्स टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीता है। और यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स हैं। इसकी स्थापना 1972 में दुनिया भर में पुरुषों के पेशेवर टेनिस को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। Our next question, which company has become 14th महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया? भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी? ऑप्शन ए इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड किया गया है। इन कंपनियों को निवेश और अन्य क्षेत्रों से जुड़े खास अधिकार मिलते हैं। नवरत्न कंपनियों को अपग्रेड करके उन्हीं कंपनियों को महाराज कंपनी का दर्जा दिया जाता है जिनका पिछले 3 साल में टर्नओवर 25,000 करोड़ रहा है। Our next question, which country has become the 3rd largest supplier of nutrition and health support to UNICEF? यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता देने वाला तीसरा लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इज़ यूक्रेन। व्हाट विल बी राइट आंसर? अब राइट आंसर विल बी इंडिया। अपना भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत के द्वारा यूनिसेफ को दवाएं,
टीके और पोषण की आपूर्ति की गई है। हाल ही में यूनिसेफ के आपूर्ति विभाग की निदेशक लीला पक्काला अपनी आधिकारिक यात्रा पर पहली बार भारत आई हैं। अब थोड़ा यूनिसेफ के बारे में पढ़ते हैं। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह संगठन 190 देशों में काम करता है। Our next question is, in which state has Dr. Sampuranand Sports Stadium been completed? किस स्टेट में डॉक्टर संपूर्णानंद खेल स्टेडियम पूरा हुआ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। 20 अक्टूबर को वाराणसी के सिंगरा क्षेत्र में खेलो इंडिया के तहत निर्माण खेल परिसर संपूर्णानंद स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जूडो, कराटे, टेबल टेनिस, शूटिंग, लॉन टेनिस, क्रिकेट और हॉकी समेत 50 खेलों का आयोजन किया जा सकेगा। शंख एयर उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बनेगी। क्या? शंख एयर। एशियाई किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र महाराजगंज में शुरू किया गया। Our next question is, where has Maharashtra Chief Minister एकनाथ शिंदे inaugurated मराठी भाषा भवन? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहाँ पर मराठी भाषा भवन का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए कोल्हापुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नवी मुंबई, ऑप्शन डी नागपुर। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। नवी मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मराठी भाषा भवन का निर्माण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ओके, नवी मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई में मराठी भाषा भवन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य मराठी भाषा के संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। भाषा भवन मराठी भाषा के संरक्षण, शोध और प्रसार में मदद करेगा। Our last question for you all, who has been awarded Nobel Prize 2024 in Economics? This is your homework question and give answer of this question in comment box. Okay, thank you for watching. Like, subscribe and share. My channel is The World According to Jaya Ma'am. Okay, again don't forget to subscribe my channel. Bye.